हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए आप देख रहे हैं इनकाउंटर सीरीज़ ई विद्या पब्लिकेशन का ये 25 प्रैक्टिस सेटों की बुक है दोस्तों। यहाँ पे हिंदी के 25 सेट दिए गए हैं। आज की क्लास में हम 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे साथियों। आइए स्टार्ट करते हैं 10वां नंबर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए देखिए हमारे सामने 10वां प्रैक्टिस सेट आ चुका है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या दिया है? 4। 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सूरदास कौन से काल से संबंधित संत कवि हैं? ऑप्शन है भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल। दोस्तों मैं अब आपको ये भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उनके नाम बता रहा हूँ। ठीक है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, जायसी हैं, मीराबाई हैं, कबीरदास है। ठीक है, आदिकाल का भी सुन लीजिए, सरहपा है, स्वयंभू है, ठीक है, देवसेन है। आपका आधुनिक काल में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत निराला हैं, महादेवी वर्मा है। रीतिकाल में देख लीजिए दोस्तों, रीतिकाल में है बिहारी चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव। चारों काल के कवियों के नाम हमने बता दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास की रचना नहीं है तो रामायणी दोस्तों यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, रामायणी सूरदास की रचना नहीं है। रामायणी किसकी रचना है दोस्तों? आप कमेंट करके बता सकते हैं। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं आप ऑप्शन में, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम आएंगे दोस्तों। देखिए 4 में क्या दिया गया है? 4 में दिया गया है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? कौन सा रस नहीं पाया जाता है सूरदास के कृतियों में? ठीक है, पदों में। तो ऑप्शन देखिए 4 दिया है, श्रृंगार, वात्सल्य, शांत, भयानक। जो रस नहीं पाया जाता है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, भयानक रस। ठीक है, ढूढ़ानी कहाँ की बोली है? ढूढ़ानी, ठीक है, ऑप्शन में दिया है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजस्थान। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन आ जाएगा, शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए पहला ए है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। बी है दोस्तों, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल। ठीक है, ये बी वाला आपका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी आपका सी डी ए गलत है, बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बी हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न पे आएंगे, पनही शब्द का तत्सम रूप बताना है। पनही शब्द का क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, तांबूल, ऑप्शन बी दिया है पर्ण, ऑप्शन सी है पढ़ी, और ऑप्शन डी दिया है उपाना। तो यहाँ पे पनही शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका, उपाना। ठीक है, शेष विकल्प क्या हो जाएगा? असंगत। यहाँ पे डी सही होगा। उद्यान शब्द का शून्य वर्ण विच्छेद क्या होगा? देखिए संधि विच्छेद भी कह सकते हैं। तो उद्यान का क्या हो जाएगा? उद्यान का सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, उदया बड़ा अ न या आ। ठीक है, ये हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है। तो 9वें का सही उत्तर डी हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो नहीं कौन हो जाएगा? कालिंदी हो जाएगा। ठीक है, बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता ये सब गंगा की पर्यायवाची है। कालिंदी किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? आप समझ गए होंगे। कालिंदी जो है हमारा किसकी पर्यायवाची हो जाएगी दोस्तों? यमुना की। ठीक है, यमुना की पर्यायवाची कालिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में डी वाला बिल्कुल सही है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद दोस्तों आपका ए वाला ऑप्शन, उत धन डयन। ठीक है, सुमित्रा का प्रत्यय बताना है। सुमित्रा, सुमित्रा में प्रत्यय हो जाएगा ए ऑप्शन, बड़ा आ। ठीक है, त्रा में बड़ा आ रहा है।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर है, निसंदेह है, अन्यत्र है या अत्यंत है? तो दोस्तों 14 का सही उत्तर डी हो जाएगा, अत्यंत। अत्यंत क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक का अव्यय हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य, चारों में से अशुद्ध कौन सा है हमें बताना है। तो बी ऑप्शन माता पिता पूजनीय है, माता पिता पूजनीय है। जबकि यहाँ पे शुद्ध क्या होगा दोस्तों? माता पिता पूजनीय है। ठीक है, माता पिता पूजनीय है, ये शुद्ध हो जाएगा। ये पूजनीय यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, बड़ा पूजनी, बड़ी नी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 16वां है, दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच किस, देखिए इसको पूरा देखेंगे, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 16 नंबर। फिर से क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखिए अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक है, कोष्टक है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका 16 का सी, योजक हो जाएगा। ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा दोस्तों? डी वाला, उरग। उरग किसका हो जाएगा? उरग सांप की पर्यायवाची हो जाएगी। 17 हो गए हैं, आइए आगे देखते हैं। 18, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? 18 का सही उत्तर बी ऑप्शन होगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। 19 है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष, ऑप्शन सी है प्रविशेषण, ऑप्शन डी है उपमान। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, विशेष। ठीक है, विशेष। 20 है, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो देखिए वर्तमान काल का ये चारों वाक्य में कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर देखिए ए होगा। ठीक है, मानव पढ़ता है। चलिए 20 हो गया। 21 है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? अचूक विशेषण के साथ कौन सी संज्ञा होगी? निशाना। ठीक है, निशाना सूक। 22 है, कौन सा शब्द आंख की पर्यायवाची नहीं है? आंख की पर्यायवाची क्या नहीं हो जाएगा? इसमें आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, अतुल। बाकी चक्षु, अच्छी, दिग ये आंख की पर्यायवाची है। अतुल किसकी पर्यायवाची हो जाएगी दोस्तों? अतुल बताना था आपको, अतुल नहीं है यहाँ पे आंख की पर्यायवाची। ठीक है, चलिए 23 है, हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? देखिए समूह दिया है ABCD में, यहाँ पे अंत्यस्थ व्यंजन बताना था। सही जवाब होगा बी वाला, या रा ला वा। ठीक है, 24 है, जिस भाषा का अनुवाद किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जा सकता है उसे स्रोत कहते हैं। 25 है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? देखिए 4 लिंग यहाँ दिया हुआ है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पुल्लिंग में होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 26 पे, गूलर का फूल, ये मुहावरे का अर्थ चुनना है। ठीक है, गूलर का फूल होना, तो सी ऑप्शन सही होगा, दुर्लभ वस्तु। ठीक है, सी ऑप्शन। 27 है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? 27 का बी होगा, गुण की विरुद्ध नाम होना। ठीक है, नाम, आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, चलिए 27 के आगे आएंगे हम। 27 के बाद 28 आता है। देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चारों में जो गलत है वही हमें बताना है। तो गलत डी वाला हो जाएगा, अपना और आत्म, ये गलत है। बाकी देखिए अदरक का अदरक, अनाड़ी का अनार, अम्मी का अमृत सही है। ठीक है, डी वाला गलत है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है ये बताना था। तो डी वाला देखिए, भक्तमाल। भक्तमाल तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बाकी 3 ABCD तीनों जो है तुलसीदास की रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है दोस्तों? आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इम हो रहा है ना, अंतिम। ठीक है, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए, कौन सा समास है सतसई? यहाँ दोस्तों आपको पता है कि अंक वाले जो शब्द होते हैं, जिसमें संख्यात्मक शब्द होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, बताइए कमेंट करके। सतसई का मतलब होता है 700 पद वाला, ये द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रात, बात, गीत, मात। तो 32 का सही होगा सी, गीत हो जाएगा। 33 है, निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? तो 33 देखिए दोस्तों, 33 का ए हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, गोद लिया पुत्र, गोद लिया पुत्र, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। गोद लिया पुत्र हो जाएगा बी ऑप्शन, दत्तक।
चलिए ये हो गया। अब आते हैं 35 पे, गो का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। गो का देखिए दिया है यहाँ पे इंद्रिय, काढ़ा, बाज, पक्षी। तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए आपका इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, इंद्रिय हो जाएगा। तो यहीं पे इसका आंसर जो होगा दोस्तों 35 का ए। ठीक है, इंद्रिय जो है गो का अनेकार्थी शब्द है। 36 है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम कौन सा है बताइए। ए होगा, बी, सी, डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। अब आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहनु हंसे देन की नटी जाए। इस पंक्ति में रस बताना है, क्या हो सकता है। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल रस। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन आपका, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 फिनिश हो गया है। आपको पता है पहले ही हमने किरण पब्लिकेशन, उत्कर्ष का भी कराया है दोस्तों, RWA का प्रैक्टिस सेट कराया है, प्लेटफॉर्म का कराया है दोस्तों, रुक्मणी द प्लेटफॉर्म, एग्जामपुर का भी कराया है, विद्या का भी करा रहा हूँ दोस्तों, घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है। बाकी हमने दोस्तों आपकी व्यवस्था के लिए डिजिटल पैनल ले लिया है दोस्तों, वहाँ पे रीजनिंग, मैथ, चैप्टर वाइज हम घटना चक्र की जो बुक है अध्ययन सामग्री उसको फिनिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। एग्ज़ाम तक हमारा आपका साथ बखूबी साथ बना रहेगा। जितनी भी बुक्स होगी दोस्तों मार्केट में, सारी किताबों का हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट या स्टडी गाइड या रिफ्रेशर बुक, सारी बुक्स का हम यहाँ आपको करा देंगे। मैथ रीजनिंग का प्रॉब्लम था, उसके लिए दोस्तों हमने 1 लाख खर्च करके डिजिटल पैनल ले लिया है। मैथ रीजनिंग वहाँ हम कराएंगे, यहाँ पे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।